लेजेंड्स और डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने जैसे तैसे हेवनली फ्रूट युन को खिला दिया था, परंतु तभी वहाँ लिंग युन आ गया था जो कि उन लोगों पर अटैक कर देता है। वह सभी लोग उसके सामने नहीं टिक पाते और अब वह लू यांग को मारने वाला था, परंतु तभी युन होश में आ गई थी और उसने उसके अटैक को रोक लिया था और फिर युन ने उसी की शॉट से उसे घायल कर दिया था और फिर वह गुस्से में तेजी से लू यांग की ओर बढ़ रही थी। लेजेंड्स और डोमेन के एपिसोड 156 में हम देखते हैं लू यांग यह देखकर कहता है कि ओ नो, उसका लक्ष्य तो हम हैं और अब वह लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, परंतु तभी युन सामने से आकर उनका रास्ता रोक लेती है और फिर वह अपनी पावर से उन लोगों पर अटैक कर देती है। एक को देखकर लू यांग अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग अलग अलग हो जाओ और फिर वह अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। उधर लिंग युन तियानिया की फॉर्म में आकर अपने अंदर से उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर वह सुयान को मारने के लिए उसके सामने आ जाता है। वह उससे कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी, आज मैं तुम लोगों को एक एक करके यहीं खत्म कर दूंगा। यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है जिसे सुयान नहीं रोक पाती और वह घायल हो जाती है। अब लिंग युन फाइनल अटैक उस पर करने वाला होता है, परंतु लू यांग यह देखकर तुरंत उस अटैक को रोक लेता है। इधर युन मौके का फायदा उठाकर अब उन लोगों पर एक साथ अटैक कर देती है। यह देखकर लू यांग तुरंत लिंग युन को पीछे करता है और फिर वह उसके अटैक को भी रोक लेता है। अब वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि नीचे की जमीन टूट जाती है। लू गुआंग अपने साथियों को बचाने के लिए उन्हीं की ओर आ रहा होता है, परंतु उससे पहले ही लू यांग और सुयान की जमीन के नीचे गड्ढा हो जाता है और वह लोग उस गड्ढे में गिर जाते हैं। लॉन्ग गुआन यह देखकर कहता है कि लू यांग सुयान। इधर लू यांग गिरने से पहले अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेता है। वहीं युन गड्ढे के किनारे पर आकर यह सब कुछ देखने लगती है। लू यांग तुरंत उसे देखकर वहाँ से सुयान को लेकर भागने लगता है। युन भी अपने अटैक को तैयार करके उनके पीछे लग जाती है। अब लू यांग तुरंत पीछे मुड़कर 5 एलिमेंटल शॉट से युन पर अटैक कर देता है। युन अपने एक ही अटैक से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह उन पर फाइनल अटैक करने वाली होती है, परंतु तभी लू यांग की नजर पास की एक केव पर पड़ती है और अब वह काफी स्पीड से उसके अंदर चला जाता है। युन भी उनका पीछा करते हुए उस केव के अंदर आने की कोशिश करती है, परंतु वहाँ लगा बैरियर उसे रोक देता है। इधर लू यांग भागते भागते काफी ज्यादा अंदर आ चुका होता है। सुयान कहती है कि हम कहाँ हैं, पर लू यांग उसे नीचे रखते हुए कहता है कि हम एक गुफा के अंदर हैं, परंतु यह काफी अजीब है कि युन इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती। वह इस गुफा के एंट्रेंस पर खड़ी है। अब लू यांग सुयान से पूछता है कि क्या तुम घायल हो। इस पर सुयान कहती है कि हाँ बस थोड़ा सा, परंतु लू यांग तुम्हें मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर लू यांग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार तुम्हारी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर सुयान मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी लू यांग कहता है कि चलो आगे बढ़कर हम देखते हैं कि क्या यहाँ से निकलने के लिए आगे कोई रास्ता है या नहीं। अब वह लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी लू यांग कहता है कि मुझे नहीं पता कि लोंग गु यांग किस हालात में होगा। इस पर सुयान कहती है कि युन का टारगेट सिर्फ हम है, तो फिर लोंग यांग का हमसे अलग रहना ही ज्यादा बेहतर है। इधर तभी वह बच्चा अपने सामने एक पोर्टल को देखता है और फिर वह डर के नीचे गिर जाता है और अपने कानों को बंद कर लेता है। अब लू यांग उसे चेक करता है और अब वह कहता है कि इसे यहीं आराम करने दो, हम चलो आगे चल कर देखते हैं कि आगे कोई रास्ता है या नहीं। अब वह आगे बढ़ते हुए एक पैलेस के अंदर आ जाते हैं जो की काफी ज्यादा सुंदर होता है। उस पैलेस के बीच बीच में एक स्टोन रखा होता है। लू यांग उस जगह को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई चाबी तो होगी यहाँ से बाहर जाने की। तभी सुयान उस स्टोन पर हाथ रख के उस स्टोन को चेक करने लगती है, तो तभी उस स्टोन में से एक एनर्जी निकलकर सुयान पर अटैक कर देती है, परंतु समय रहते लू यांग उसे रोक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लू यांग अपने सामने रखे उस पत्थर को देखकर कहता है कि इस फॉर्मेशन के प्रिंसिपल तो 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन के समान लग रहे हैं। यह सुनकर सुयान कहती है कि क्या तुम इसे सॉल्व कर सकती हो। पर लू यांग कहता है कि वैसे भी एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। ऐसा सुनकर सुयान कहती है कि तुम इसे ध्यान से करना, यदि यह काम ना करे तो फिर इसे जाने देना, इस पर दबाव मत डालना। अब लू यांग आगे बढ़कर उस फॉर्मेशन को चेक करने लगता है। इधर हम युन को देखते हैं जो कि उस केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ी होती है। तभी इसके मुंह में से खून निकलता है और तभी युन कहती है कि क्या अब समय नहीं बचा है। लिंग युन को देखते हैं जो कि एक पत्थर के पीछे छुप कर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह अपनी स्वॉर्ड को देखकर मुस्कुराता है और थोड़ी ही देर में वह युन के पीछे भी आने लगता है। इधर लू यांग कुछ ही समय में उस फॉर्मेशन के पैटर्न को जान लेता है और फिर वह अपनी एनर्जी का उपयोग करते हुए वहाँ मौजूद फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे कि वहाँ बड़े उस पत्थर में क्रैक पड़ने लगते हैं। यह देखकर सुयान कहती है कि यह तो धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है। अब लू यांग फाइनली पूरी तरह से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वहाँ एक ब्लास्ट होता है और अब वह पत्थर भी चकनाचूर हो जाता है। अब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ तो किसी की टॉम्ब होती है। अब उसके अंदर से एक लेडी निकल कर आती है और कहती है कि
अरे मैं तो काफी समय से सो रही हूँ, सोते सोते मेरा तो शरीर भी अकड़ गया है। और अब वह अपने सामने लू यांग और शु यान को देखकर कहती, क्या तुम ही दोनों कपल ने मुझे बचाया है? इस पर लू यांग कहता है कि हाँ, परंतु शु यान कहती है कि नहीं। यह सुनकर वह कहती है कि सच में तुम दोनों तो काफी दिलचस्प हो, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया है? इस पर शु यान कहती है कि आप गलत ना समझे, हम बस मित्र के अलावा और कुछ नहीं है। तभी वह लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे ऑरा को पहचानती हूँ, तुम तो यिंग यांग डाओ की डिसाइपल हो। यह सुनकर शु यान कहती है कि क्या आप मेरे मास्टर के बारे में जानती हैं? इधर लू यांग सोचता है कि यिंग यांग डाओ जरूर इस शु यान की मेमोरी को भी इन्हीं ने सील किया होगा। अब वह लेडी कहती है कि मैं तो ना केवल उन्हें जानती हूँ, अपितु मैंने तो उनके साथ मिलकर मुंह परिवार से भी फाइट की थी। शु यान हाथ जोड़कर कहती है कि क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? इस पर वह लेडी कहती है कि तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम तो क्विंग जियान है। यह सुनकर शु यान कहती है कि अच्छा, तो आप कोल्ड मून पैलेस की फाउंडर लेजेंडरी गॉड किंग ली युई हैं, जो कि 3 एम्परर रियल में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। यह कहकर शु यान खांसने लगती है। यह देखकर क्विंग जी कहती है कि क्या तुम घायल हो? फिर वह उसे एक एलेक्सिस देते हुए कहती है कि तुम इसे खा लो और यहाँ बैठकर कल्टीवेट करते हुए अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज करो। और शु यान उस पिल को लेकर खा लेती है। क्विंग जियान लू यांग से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। इधर शु यान वहाँ बैठकर कल्टीवेट करने लगती है। अब क्विंग जियान एक तरफ आकर लू यांग से पूछताछ करती है कि मुझे तुम्हारे अंदर से जानी पहचानी एनर्जी महसूस हुई है, जो कि दुआन लियो की एनिलेशन पावर है। तुम्हारा दुआन लियो से क्या संबंध है? यह कहकर वह लू यांग पर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है, जिससे कि लू यांग घुटनों पर आ जाता है। लू यांग कहता है कि उसने यह पावर मुझ में छोड़ दी है, वह चाहती है कि मैं उसके लिए एक चीज ढूंढूं। पर क्विंग जियान कहती है कि वह क्या चीज है? पर लू यांग कहता है कि हेवनली एम्प्रेस स्वॉर्ड। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।